हेलो बच्चों। तो देखिए, आज हम लोग सीखेंगे आव्यूह के प्रकार, है ना। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेज। ठीक है। देखिए, आव्यूह के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेज क्या होता है। ये जो है ना, आव्यूह के प्रकार में मतलब आव्यूह कितने प्रकार के होते हैं, तो आव्यूह के प्रकार बहुत सारे हैं, है ना। ठीक है। तो कौन कौन से प्रकार है वो हम लोग सीखेंगे, है ना। और वो सभी का डेफिनेशन और एग्जाम्पल के साथ हम लोग सीखेंगे कि अवयव के कौन कौन से प्रकार हैं। और ये जो है आपका मतलब कि बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है ना। क्योंकि जब आप प्रकार नहीं जानिएगा तो उसमें आपको क्वेश्चन आएगा तो आप फिर आपको दिक्कत होगा। ठीक है ना। तो समझते हैं अवयव के प्रकार में। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं अवयव के प्रकार में, सबसे पहले पढ़ते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है। या उसको आप एक आयताकार भी पढ़ सकते हैं, है ना। और स्क्वायर भी पढ़ सकते हैं। ठीक है। मतलब आयताकार और स्क्वायर दोनों अलग अलग होता है, ऐसा नहीं। लेकिन जब हम लोग पढ़ते हैं तो सबसे पहले स्क्वायर पढ़ते हैं। आप आयताकार भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ेंगे, है ना। स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स इसको बोलते हैं वर्ग आव्यूह। ठीक है। क्या बोलते हैं? वर्ग आव्यूह, है ना। तो देखिए, स्क्वायर मैट्रिक्स वर्ग आव्यूह क्या होता है ना। स्क्वायर मैट्रिक्स वर्ग आव्यूह क्या होता है, सीखिएगा। तो कहता है यदि ए कोई मैट्रिक्स हो, क्या हो? यदि ए कोई मैट्रिक्स हो, है ना, तो यह जो है वर्ग आव्यूह कहलाएगा कब? यदि ये कोई मैट्रिक्स है तो ये वर्ग आव्यूह कहलाएगा कब? जब इसमें रो और कॉलम, है ना। मैट्रिक्स में रो और कॉलम तो जानते होंगे ना, जानते हैं। तो जब किसी मैट्रिक्स में आव्यूह में रो और कॉलम, है ना, की संख्या समान हो, क्या हो? समान हो। रो और कॉलम की संख्या समान हो तो क्या कहलाएगा? वर्ग आव्यूह कहलाएगा। ठीक है। कहेंगे यदि ए कोई मैट्रिक्स हो, है ना, आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं ऐसे। यदि ए कोई यदि ए एक आव्यूह है ना, आव्यूह हो तो यह वर्ग आव्यूह कहलाता है ना। यह वर्ग आव्यूह स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है, आव्यूह कहलाता है जब इसमें रो एवं कॉलम की संख्या समान हो, है ना। रो एवं कॉलम, रो एवं कॉलम, है ना, पंक्ति और स्तंभ। ठीक है। रो एवं कॉलम की संख्या क्या हो? समान हो, समान। ठीक है। तो जब रो और कॉलम की संख्या समान होगा तो उसमें देखिए, इसमें अगर उदाहरण में ऐसे आप समझ सकते हैं, है ना। ए मैट्रिक्स हो गया, है ना। रो और कॉलम की संख्या समान, 5 1 2 3 2 4, है ना, 1 1 -3 6। इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें कितना रो और कितना कॉलम है, आप ही बताइए। कितना रो कितना कॉलम है? तो भाई 3 रो है और 3 कॉलम है ना। ठीक है। 3 गो रो 3 गो कॉलम देख सकते हैं ना। तो ये कैसा भी हो गया? वर्ग भी हो जाएगा, है ना। -1 0 2 -3। देखिए क्या है, 2 गो रो और 2 गो कॉलम, है ना। 2 गो रो 2 गो कॉलम। तो पंक्ति और स्तंभ की संख्या समान है। 4 भी हो सकता है
ऐसा नहीं 3 गो 2 गो होगा, है ना, 4 गो भी हो सकता है, 4 into 4, ठीक है। तो जब किसी आव्यूह में मैट्रिक्स में पंक्ति और स्तंभ यानी रो और कॉलम की संख्या समान हो तो उसे हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, वर्ग आव्यूह, है ना। अब आप इसमें एक नोट भी कर सकते हैं कि यदि किसी आव्यूह में, है ना, रो और कॉलम की संख्या समान में, है ना, वर्ग आव्यूह में n हो, ठीक है, तो n गुना n बोलने का जरूरत नहीं है उसका ऑर्डर को, ठीक है। तो उसे हम n गुना n कोटि वाले आव्यूह को, वर्ग आव्यूह को, है ना, n गुना n कोटि वाले वर्ग आव्यूह को n कोटि वाला वर्ग आव्यूह भी बोल सकते हैं, यानी खाली n ऑर्डर वाला बोल देगा ना वर्ग आव्यूह तो हो गया n गुना n, है ना। n गुना n कोटि वाले वर्ग आव्यूह को वर्ग आव्यूह को n कोटि वाला आव्यूह भी बोला जाता है ना, n कोटि वाला यानी n ऑर्डर वाला मैट्रिक्स बोल सकते हैं, n कोटि वाला आव्यूह बोला जाता है, ठीक है, कहा जाता है ना, ठीक है। तो ये जैसे ये हो गया, है ना, अब सीधे बोल देगा 3 ऑर्डर वाला आव्यूह तो वहां पर हम समझ जाएंगे, देखिए, क्योंकि ऑर्डर जो होता है किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर वो m into n होता है ना। तो जनरली किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर बोलेगा तो 2 गुना 3 कोटि का आव्यूह निकालिए, या 5 गुना 6 कोटि का आव्यूह, या 2 गुना 7 कोटि का आव्यूह, उतना नहीं जाता है ना, 4 गुना 3 कोटि का आव्यूह। लेकिन केवल जब बोला कि 3 कोटि का आव्यूह, है ना, तो इसमें तो रो और कॉलम नहीं बताया है ना, लेकिन जब सीधे सीधे खाली बोल रहा है कि 3 कोटि का आव्यूह तो वहां पर हम समझेंगे कि 3 कोटि का आव्यूह बोल रहा है, इसका मतलब हो गया 3 गुना 3 कोटि वाला वर्ग आव्यूह, ठीक है। ऐसा हम इसलिए बता रहे हैं, आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है, कि 2 कोटि वाला आव्यूह निकालिए, है ना, चाहे मतलब प्रश्न में ऐसा शब्द का प्रयोग होगा 2 कोटि वाला आव्यूह, है ना, तो वहां पर हम समझ जाएंगे कि 2 गुना 2 ऑर्डर वाला वर्ग आव्यूह, ठीक है, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये होता है हमारा वर्ग आव्यूह, ठीक है। तो आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं, है ना, हो गया। चलिए अब आपको इसको मिटा देते हैं, है ना। अब दूसरा हम लोग समझ लेंगे हॉरिजेंटल मैट्रिक्स, ठीक है। देखिए क्या होता है हॉरिजॉन्टल, है ना, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, इसको बोलते हैं क्षैतिज आव्यूह, क्या बोलते हैं, क्षैतिज आव्यूह। तो देखिए नाम से जैसा आप समझिएगा ना क्या होता है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, है ना, क्षैतिज आव्यूह। हॉरिजॉन्टल और क्षैतिज आप समझ ही गए होंगे, हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या, ऐसा, है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, क्षैतिज रेखा। तो बस मैट्रिक्स ऐसा दिखना चाहिए, है कि नहीं, एकदम मैट्रिक्स ऐसा दिखना चाहिए, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। उदाहरण आप देख लीजिए, 2 - 1 5 6 4 2 1 3, देखिए अभी कोई मैट्रिक्स हो गया, इस लाइन की तरह दिख रहा है कि नहीं, है ना, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। अब कहेंगे इसका परिभाषा कैसे समझेंगे, तो देखिए इसका ऑर्डर देखिए, ऑर्डर के गो रो है, 2 गो रो है सर, कॉलम के गो है 1 2 3 4 गो, कॉलम 4 गो, यानी इसका ऑर्डर हो गया 2 into 4, ठीक है ना। अब जैसे कोई मैट्रिक्स इस तरह से है ना, अब आप इसमें आप देख सकते हैं क्या ये ऐसा दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, तो इसमें तो समान है ना, 3 गो रो 3 गो कॉलम, तो ये हो गया स्क्वायर मैट्रिक्स, है कि नहीं। और इसमें जो है ये
हॉरिजॉन्टल लाइन की तरह दिख रहा है, ठीक है। ये भी हो सकता है। के गो रो है, एक रो है, कॉलम के गो 1 2 3 4 5 गो, है ना, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो ये जो होता है, ये दो तरह का मैट्रिक्स हो जाता है, वो हम बताएंगे बाद में, है ना। ये दो तरह का हो जाता है, लेकिन ये हॉरिजॉन्टल में भी आता है ना, क्योंकि हॉरिजॉन्टल का जो कंडीशन है क्षैतिज लाइन की तरह ऐसा दिखना चाहिए, और ऐसा दिखना चाहिए मतलब ऐसे बता रहे हैं ना। इसका डेफिनेशन क्या कहता है कि m गुना n कोटि का कोई आव्यूह है, क्या है, m गुना n कोटि का कोई आव्यूह है ना। तो ओरा में क्षैतिज आव्यूह होगा हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स का जब m लेस देन n होगा, क्या, m लेस देन n होगा, यानी कि रो की संख्या कम, स्तंभ कॉलम की संख्या ज्यादा। आप इसमें देख सकते हैं रो की संख्या कम है, कॉलम की संख्या ज्यादा है, रो की संख्या कम है, कॉलम की संख्या ज्यादा है ना। क्या यह होगा, देख सकते हैं इसका ऑर्डर कितना, 3 गो रो है, कॉलम के गो है 4 गो। क्या यह हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है, बिल्कुल होगा, क्योंकि m लेस देन n है, रो की संख्या कम, कॉलम की संख्या ज्यादा है ना, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। यहाँ पर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि यदि यदि m गुना n ऑर्डर वाला एक आव्यूह हो तो यह हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है ना, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्षैतिज आव्यूह कहलाता है। कब, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहलाता है यदि m लेस देन n हो, है ना, m लेस देन n हो, ठीक है, m लेस देन n हो, है ना, यानी कि रो की संख्या कम, कॉलम की संख्या ज्यादा। यहाँ पर लिख भी सकते हैं m लेस देन n हो, अर्थात कॉलम की संख्या, है ना, कॉलम की संख्या रो की संख्या से अधिक हो, ठीक है, रो की संख्या से अधिक हो, ठीक है, कॉलम की संख्या रो की संख्या से अधिक हो, है ना। अब देख सकते हैं, है ना, और एग्जाम्पल इसको आप ऐसे नोट कर लीजिएगा। a बराबर हो गया 2 माइनस 1 5 5 6 7 हो गया। इसमें आप इसका ऑर्डर हो कितना 2 इंटू 3 है कि नहीं, कॉलम की संख्या अधिक है, इसका ऑर्डर कितना है 2 इंटू 1 2 3 4 5 है ना। और चाहे तो आप नोट कर सकते हैं, है कि नहीं। इसका ऑर्डर कितना देखे तो, क्या गो रो है 3 गो रो और क्या कॉलम है 4 गो कॉलम है ना, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स हो गया, ठीक है, नोट कर लीजिए। इसके बाद वो बता देते हैं आपको कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है, स्तंभ आव्यूह क्या होता है ना। हो गया, मिटा दें, चलिए। कॉलम ने, हाँ ये हो गया ना, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स हो गया ना। चलिए, रो और कॉलम मैट्रिक्स भी पढ़ना है तो वो हम बताएंगे, उसके पहले हॉरिजॉन्टल के बाद वर्टिकल मैट्रिक्स उदग्र आव्यूह। इसको मिटा दिए, बेकार है, में तो परिभाषा बन जाता, चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो
दूसरा तीसरा ना हो गया, तीसरा टाइप में वर्टिकल मैट्रिक्स है ना, क्या वर्टिकल मैट्रिक्स है ना, उदग्र अवयव, ठीक है, उदग्र अवयव। तो नाम से पता चलिए गया होगा है ना, जैसे क्षैतिज अवयव पढ़े ओरिजेंटल मैट्रिक्स और सही, वर्टिकल मतलब हम लोग क्या जानते हैं, ऐसे सीधा है कि नहीं, खड़ी, तो ऐसा जो दिखेगा वो हो जाएगा वर्टिकल मैट्रिक्स है ना, जैसे -1 2 5 3 4 1 आप देख सकते हैं ना, खड़ी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ना, जब खड़ी दिख रहा है तो हो गया वर्टिकल मैट्रिक्स है ना। अब इसका डिफिनेशन क्या होगा, तो वही m गुना n कोटि का अगर कोई अवयव है तो देखिए इसका ऑर्डर देखिए, क्या को रो है, 3 गो रो है, कॉलम क्या गो है, 2 गो है ना, तो यार हमें कौन ज्यादा है, रो की कॉलम, रो ज्यादा है ना, तो यार हमें रो ज्यादा हो जाएगा और कॉलम की संख्या कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग यदि a एक m गुना n ऑर्डर का अवयव हो तो यह वर्टिकल मैट्रिक्स कहलाता है, कब, वर्टिकल मैट्रिक्स कहलाता है जब रो की संख्या है ना, रो की संख्या अधिक हो कॉलम की संख्या से, m ग्रेटर देन n लिख सकते हैं पर, अर्थात रो की संख्या है ना, रो की संख्या कॉलम की संख्या से अधिक हो, ठीक है, कॉलम की संख्या से, इतना डिफरेंस लिखने का जरूरत नहीं है, केवल आप समझ जाइए उतना ही बहुत है, ठीक है, कॉलम की संख्या से अधिक हो, डिफिनेशन लिखने में और अधिक टाइम वेस्ट होता है, कॉलम की संख्या से अधिक हो, ठीक है ना। तो आप एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं, a बराबर 5 - 1 2 0 7 3 है ना, ये हो गया क्या वर्टिकल मैट्रिक्स है ना, इसमें हो गया 3 और 2, 3 गो रो 2 गो कॉलम है, ठीक है। इसमें आप देख लीजिए, इसमें के गो रो के वो कॉलम है, तो 1 2 3 4 गो रो है और 3 गो कॉलम है, रो की संख्या अधिक है कॉलम की संख्या कम है ना, तो क्या हो गया, कॉलम मैट्रिक्स हो गया है ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, नहीं भाई दिक्कत कैसे हो जाएगा, है ना। तो रो मैट्रिक्स होगा जब रो मैट्रिक्स होगा, सॉरी रो नहीं, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है ना, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल है यहाँ पर ना, तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मैट्रिक्स जैसा कि उसके नाम से दिखता है, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन की तरह दिखना चाहिए, अर्थात उसमें m लेस देन n यानी कि रो की संख्या कम और कॉलम की संख्या अधिक होगा, है ना, और वर्टिकल मैट्रिक्स में रो की संख्या अधिक है कि नहीं, रो की संख्या अधिक होगा और कॉलम की संख्या कम होगा, अर्थात m ग्रेटर देन n होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। और इसमें देखिए आपको ऑब्जेक्टिव में इस तरह से प्रश्न पूछता भी है, ऐसे आपको दे देगा कि यदि aij m गुना n कोटि का एक अवयव है ना, तो ये हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स होता है ना, आपको ऑप्शन में दे देगा m बराबर n, ठीक है, m ग्रेटर देन n, सी में m लेस देन n और डी में नन ऑफ दिस, है ना। तो जब हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स पूछेगा, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, तो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स हम जानते हैं कि हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहलाता है कब, जब m लेस देन n होता है ना, m लेस देन n, रो की संख्या कम और कॉलम की संख्या अधिक होता है, तो ये हो जाएगा हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, ठीक है। उसी तरह से कॉलम मतलब वर्टिकल मैट्रिक्स भी पूछ सकता है ना, ठीक है। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए है ना, और आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, और अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट कीजिए है ना, और समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और जितना अधिक से अधिक हो सकता है शेयर जरूर कीजिए, है ना। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। मिलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए मन लगा के पढ़ते रहिए, धन्यवाद, जय हिंद।